हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाला हूं, खासकर उन पेशेंटों के लिए जिनका यूरिक एसिड बार बार इंक्रीज हो जाता है, बार बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ऐसे कुछ फूड्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो यूरिक एसिड है वो बार बार इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर उन्हें हम बंद कर दें या कम कर दें तो हो सकता है हमारा जो यूरिक एसिड का लेवल है वो नॉर्मल में रहेगा। तो ऐसे कौन से वो फूड्स हैं, कौन सा वो खाना होता है जिसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या उसे हम अवॉइड करें तो हम नॉर्मल रह सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूरिक एसिड हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में, जॉइंट्स में दर्द रहता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ हमारी डाइट अगर हम सही तरीके से फॉलो करते हैं, सही एक अच्छी डाइट लेते हैं और सही तरीके से, तो हम यूरिक एसिड को डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि यूरिक एसिड जो बढ़ता है वो प्यूरिन की वजह से, और जिस फूड के अंदर प्यूरिन का जो लेवल है अगर वो ज्यादा होगा तो यूरिक एसिड ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और बार बार बढ़ेगा अगर हम प्यूरिन वाले प्रोडक्ट ज्यादा यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि आखिर ये है क्या और कैसे मतलब इसको हम रिलीफ ले सकते हैं, कौन सी चीज हम, कौन से फूड्स हम बंद करें। दोस्तों, बार बार बढ़ जाता है यूरिक एसिड, तो इन 4 फूड्स को परहेज करना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट से इन फूड्स को आप हटा सकते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने पर अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, अलग अलग तरह की हमें दिक्कत महसूस होने लग जाती हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी देखा जाता है वो है हमारा खान पान, और उसमें हमें कुछ बदलाव की जरूरत होती है। दोस्तों, यूरिक एसिड एक तरह का बाय प्रोडक्ट होता है जो तब बनता है जब शरीर में प्यूरिन टूटता है हमारी बॉडी जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर, या सीधा कहें तो प्यूरिन को ब्रेक करता है। प्यूरिन हमारे जो चीजें हम खाते हैं, जो हमारे फूड्स हैं, उनमें पाया जाता है। इसलिए दोस्तों, जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो प्यूरिन से भरपूर चीजों को नहीं खाया जाता या फिर कम खाया जाता है। यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगता है। क्योंकि जैसे यूरिक एसिड का एक लेवल होता है कि आपने देखा होगा, कभी यूरिक एसिड का अगर टेस्ट कराया होगा तो अप्रॉक्स 6 या 6.5 तक फीमेल में रहता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और मेल के अंदर 7.2 तक ये नॉर्मल रहता है। अगर इससे ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब यूरिक एसिड आपका हाई हो गया है। साथ ही दोस्तों, जब यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैलने लगता है और क्रिस्टल्स के रूप में जॉइंट्स में जमना शुरू हो जाता है। जोड़ों के अंदर ये जमना स्टार्ट हो जाता है। हाथ या पैरों के जॉइंट्स में यूरिक एसिड जमने पर सूजन हो जाती है। कई बार उन पेशेंट्स ने देखा होगा जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, और दर्द रहने लगता है। उंगलियों में यूरिक एसिड बढ़ने से कई बार गाउट, जो यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो गाउट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ऐसे में ये जहां मतलब जिसको भी इस टाइप के फूड्स जो ले रहे हैं जिसमें हाई प्यूरिन होता है, तो उससे परहेज करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि हाई यूरिक एसिड में किन फूड से हमें परहेज करना चाहिए। यूरिक एसिड बढ़ने पर जो हाई फ्रक्टोज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सोडा हो गया, कुछ टाइप के जूस, सीरियल, कैंडी और दोस्तों आइसक्रीम, इन्हें खाने से हमें परहेज करना चाहिए। साथ ही हाई यूरिक एसिड में फास्ट फूड यानी कि बाहर के तले भुने जो भी फूड्स हैं उनको ना खाने की कोशिश करें। साथ ही सी फूड्स जैसे कि सेलफिश हो गया, श्रिम्प है और लॉबस्टर है, इस टाइप की चीजों को भी आप ना खाएं। ये फूड्स हाई यूरिक एसिड की वजह से बनते हैं, यानी कि इनकी वजह से यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। हाई यूरिक एसिड में दोस्तों रेड मीट हो गया, बियर, अल्कोहल, इनके यूजेस से भी आपको बचना चाहिए। इन चीजों की वजह से भी यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जिनका यूज करके हम अपने यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। यूरिक एसिड के लिए जो कुछ घरेलू उपाय, जैसे कि दोस्तों किडनी को, जो हमारी किडनी होती है, किडनी को यूरिक एसिड फिल्टर करने में मदद मिले, इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। हाई यूरिक एसिड में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, चेरीज खाने पर, एक चेरीज एक टाइप का प्रोडक्ट है, फ्रूट्स है, इसे खाने पर यूरिक एसिड कम हो सकता है। चेरीज इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी असरदार साबित हो सकता है।
साथ ही दोस्तों हल्दी वाले दूध को पीने पर भी यूरिक एसिड से छुटकारा मिल सकता है। हल्दी वाला गर्म दूध आपको रोजाना अगर आप यूज करते हैं, रोजाना पीते हैं, तो वो भी काफी फायदेमंद होता है। एक गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पीने से भी यूरिक एसिड कम हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, हाई यूरिक एसिड में फाइबर से भरपूर फूड्स खास तौर पर अच्छा असर दिखाते हैं, जैसे कि सेब हो गया, अमरूद हो गया, ओट्स है और ब्रोकली। तो इनमें क्या है, ये फाइबर इनके अंदर ज्यादा होता है, तो ये भी काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों विटामिन सी से भरपूर जो फ्रूट्स हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ठीक है, लेमन हो गया, नींबू, टमाटर और आंवला, इनके यूजेस से भी या इनका सेवन करने से भी यूरिक एसिड का जो लेवल है वो नॉर्मल या कम हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनका यूज करके आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यूरिक एसिड आपको पता है कि काफी ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे जॉइंट्स बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, अकड़न महसूस हो जाती है। तो अगर आपको इन सब चीजों से अगर फायदा नहीं लग रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना भी बेहद जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी बीमारी है डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जो डॉक्टर ही आपको देख सकते हैं, जान सकते हैं, आपकी हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।